फर्ज कीजिए आपको एक पाइप दिया गया है जिसके बड़े वाले हिस्से का या बड़े टुकड़े का क्रॉस सेक्शनल एरिया रकबा है 2 मीटर स्क्वायर और छोटे टुकड़े का रकबा है आधा मीटर स्क्वायर। जाहिर है दोनों जगहों पे अलग अलग वेलोसिटीज से पानी जा रहा होगा। पहले रकबे पे प्रेशर 10,000 पास्कल है और दूसरे पे 6,000 पास्कल है। हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, यानी पानी का कितना हजम है, कितनी वॉल्यूम है जो फी सेकंड इस पाइप में से गुजर रही है। कितने मीटर क्यूब फी सेकंड पानी इस पाइप में से गुजर रहा है। और हम ये जानते हैं कि ये फ्लो रेट एक ही निकलेगा क्योंकि जाहिर है एक ही पाइप है और इसमें से एक ही पानी कह लीजिए, यानी पानी का एक ही हजम है जो इस पाइप में से गुजर रहा है और उसका हमें फ्लो रेट निकालना है। हम ये जानते हैं कि अगर मीटर क्यूब फी सेकंड हमें निकालना है तो ये निकाला जाता है एरिया ज़रब वेलोसिटी, जिससे आपके पास क्या होता है मीटर स्क्वायर्ड ज़रब मीटर फी सेकंड, ये बन जाता है मीटर क्यूब फी सेकंड। गोया एरिया इंटू वेलोसिटी करना होगा। तो पहले रकबे के लिए अगर हम कहें तो ये होगा A1 V1 और ये बराबर होगा A2 V2 के, ये भी हम जानते हैं। तो चूंकि पहला रकबा हमारा है 2 मीटर स्क्वायर्ड तो ये हो जाएगा 2 V1 और ये बराबर होगा हाफ V2 के। VI लिख दिया, इनिशियल नहीं है भाई, V1 है। ठीक है, तो इस हिसाब से V1 हमारा किसके बराबर हुआ? R इज इक्वल टू 2V1 है तो V1 हो जाएगा R बटा 2 या आधा R, जबकि V2 बन जाएगा 2R। और अब हम लगाएंगे अपनी बर्नौली इक्वेशन जो कि कहती है P1 जमा रो जी H1 जमा हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर होगा P2 जमा रो जी H2 जमा आधा रो V2 का स्क्वायर। अब कोई भी वैल्यू डालने से पहले ये देख लेते हैं कि भाई जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये एक ही लेवल पे है, गोया हाइट का तो कोई फर्क नहीं है यहाँ, यानी हमारा स्टैटिक प्रेशर हेड या साकित प्रेशर हेड यहाँ से हट जाएगा। P1 हमें दिया गया है 10,000 पास्कल प्लस हाफ, रो को अभी ऐसे ही रखते हैं। वैसे हम पानी के हिसाब से कर रहे हैं तो पानी की डेंसिटी यहाँ होगी, लेकिन जब हमें ये डेंसिटी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तब की तब देखेंगे। तो V1 बराबर था हाफ R के, P2 है 6,000 जमा हाफ रो, अच्छा बाय द वे ये स्क्वायर भी होगा, V2 बराबर है 2R के तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 ज़रब 2 क्या हो जाएगा 8, गोया ये बन जाएगा 1/8 रो R स्क्वायर्ड, जबकि यहाँ क्या होगा 2 दूनी 4 होता है, बल्कि ये भी नहीं, आप ये देख लीजिए R का तो स्क्वायर सीधा सीधा हो जाएगा, जबकि 4/2 2 ही होता है, तो ये कुछ सूरत हाल होगी, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो गया भाई। और 10,000 में से 6,000 अगर आप निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 4,000। अब इस 8 को अगर मैं हटाना चाहता हूं तो इस पूरी चीज़ को अगर मैं 8 से ज़रब दे दूं तो ये हो जाएगा 32,000 जमा रो R स्क्वायर्ड बराबर होगा 8 दूनी 16 रो R स्क्वायर्ड के, और 16 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा 15 रो R स्क्वायर्ड, जिसको मैं लिख देता हूँ 15 रो R स्क्वायर्ड बराबर है 32,000 के। और अब देखिए कि यहाँ हमें डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले ज़रा R को सब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं ये सारी चीज़ें एक साथ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कागज़ नहीं बदलना चाह रहा, सफ़ा नहीं पलटना चाह रहा। तो R बराबर हो जाएगा 32,000 बटा 15 रो के, और रो क्योंकि हम पानी का ले रहे हैं जो कि होता है 1000 तो ये हो जाएगा 15,000 और इसका होगा अंडर रूट। कैलकुलेशन के बाद R हमारा बनता है अंडर रूट 32/15 जो कि होगा 1.46, और चूंकि ये फ्लो रेट है तो ये मीटर क्यूब फी सेकंड होगा, जिसे या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं। ये बात तो आपको मालूम ही है और इस तरह हमने फ्लो रेट निकाल लिया।